क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली वी डिवाइडेड द रेट बाय, यानी हम रेट को डिवाइड करते हैं रेट बाय किससे, यहाँ पर किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं रेट को, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर वहां पर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। ये बात मैंने आपको बताई है। इसी तरह से बच्चों यहाँ आगे कह रहे हैं कि 4 years 6 months इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ईयर्स, तो 4 years 6 months जो है कितने ईयर्स के बराबर। अब कुछ बच्चे इसको 4.6 करके लिख देते हैं, 4.5 करके लिख देते हैं। आपको ये देखना है कितने ईयर्स के बराबर हो रहे हैं, तो इसके लिए लिखा कैसे जाएगा ये बात जरा समझने वाली है। 5.4 रहेगा या आपका 4 years तो सीधा सीधा है 0.6 लगेगा या 0.5 लगेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे 4.6 करके करते हैं, ये तो सबसे पहले मैं हटा देता हूं, ये नहीं होने का है। 4.6 मंथ का मतलब है प्यारे बच्चों हाफ ईयर। कितना है, हाफ ईयर। तो जब हाफ ईयर है तो इस बात से पता चला कि हाफ ईयर का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 4.5 ईयर्स आपके बराबर होगा। बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम यहां पर चैप्टर वाइज लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं हम यहां पर शुरू करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एमयू में पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे एमयू के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द अमाउंट to be paid at the end of 6 months on rupees 625 at 8% per annum, at 8% per annum compounded quarterly। ये क्वेश्चन 2013-14 के अंदर 2013 एंड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन में, किस में पूछा गया है बच्चों, 13 एंड 14 में पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपसे पूछा है अमाउंट बताओ, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि 6 मंथ का आपको टाइम दिया गया है और ऑन रुपीज ये दिया गया है, यानी आपका प्रिंसिपल जो है प्यारे बच्चों वो 625 रुपए है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है बच्चों। और इसके बाद आपका जो टाइम है वो जस्ट 6 मंथ का है। कितने मंथ का है बच्चों, 6 मंथ्स का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 6 मंथ को मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकता हूं, हाफ ईयर लिख सकता हूं या 1/2 years भी लिख सकता हूं। ये बात सबके समझ में आती है, ये बात याद रखने की है। अब लेकिन कंडीशन है क्वार्टरली वाली। क्या है, क्वार्टरली वाली। तो आपको क्वार्टरली की कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, तो यहां 8/4 डिवाइडेड बाई मतलब करने पर 2% आपका रेट हो जाएगा क्वार्टरली के हिसाब से, और टाइम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 जाएगा तो 1 हाफ ईयरली कहलाएगा। यानी आप टाइम की कंडीशन में यहां पर 1 आप कंसीडर करेंगे। 1 मतलब यहां पर 1 हाफ ईयरली होगा, 1 मतलब यहां पर 1 हाफ ईयरली होगा। इस बात को समझना है। अब यहां जो मेन चीजें वो हमने निकाली है, इसका सॉल्यूशन देखें। आपको निकाले अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n या t। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपके पास में 625 रुपए है बच्चों, और आप जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वहां मेंशन किया, कितना मेंशन किया, 2% के अकॉर्डिंग आ रहा है। जब वहां पर 4 से डिवाइड करते तो 1 + 2/100 क्लियर है बच्चों। और यहां पर ठीक है, यहां हमने क्या बताया, 1 + 2/100 और ये भी 100 था, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 की यानी 1 हाफ ईयरली। तो आपने देखा 2 1 जा 250 जा लिया, मानव समझ में बात आ रही है। यहां 625, इसको जब एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 51/50, क्योंकि एक ही बार है इस तरह से। अब जीरो तो कोई है नहीं, तो भाई 5 से डायरेक्ट काट दो, 5 10 जा 50, और यहां 5 1 जा 5 2 जा, फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 2 से नहीं जाएगा तो आप क्या करें ऐसा कि 25 और 51 को मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से डायरेक्ट डिवाइड करें। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि 25 को 1 टाइम करेंगे 5 आएगा, 2 कैरी होगा। 25 को 5 टाइम्स करेंगे तो 125 आएगा, और 2 कैरी था 127। तो इसको फिर 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और कितना बच रहा है, 2 7 जा 14, 1 इधर जाएगा, 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लाके 0, 2 5 जा 10। तो पता चलता है कि 637 रुपए 50 पैसे ये आपका अमाउंट बनेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर सी होगा बच्चे। क्लियर है ये क्वेश्चन सबका, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस 2 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है Lubna bought an air cooler for rupees 4,400 including a tax of 10%.
फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट वॉज एडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा मैंने अपने जनरल क्वेश्चन के अंदर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाए हैं, करवाए हैं कल की क्लास में, और वीडियो भी उसकी बनाई है, वो आप देख लेंगे। यहाँ 2013 और 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेट के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी जो भी परसेंटेज आपको दे रखा होगा उसका एक बेस्ट ट्रिक ये होगा कि आप पहले 100 में ले जाओ उसको, यानी अगर ये 10% इस पर ना लगा करके मैं कंसीडर कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैंने कहा कि उसको मैं लेट 100 रुपीज मान लेता हूं। किसको? सीपी को, एक तरह से लेट रुपीज 100 एज ऑन सीपी या एज अ सीपी। तो ये जो 10% है, तो बच्चों 10% जो होगा वो 100 पर होगा। 10% 100 का मतलब आएगा 100 का 10% कितना आएगा बच्चों? 10 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 10 रुपीज। अब जो सीपीए था तो इस हिसाब से यहां पर बनेगा 100 प्लस 10, तो आपका जाएगा ये 110। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी वेट लगने से पहले का जो अमाउंट था तो वो वेट लग करके 4400 रुपए है, जो एक बच्ची है जिसने एयर कूलर खरीदा है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपका अमाउंट यहां पर था, कल क्या बताया था, 100 ऊपर रखा या 110 ऊपर रखा था, जिन बच्चे कल की क्लास में थे। 100 अपॉन, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग माने, और टोटल कितना बन रहा है इसमें 10% लगाने के बाद 110 इनटू टोटल अमाउंट यहां कंसीडर कर लेंगे 4400। अब इसको जो अमाउंट यहां पर निकलेगा वो प्राइस होगा जो वेट लगने से पहले का होगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मेट पे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, उलझेंगे, सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि जब भी वेट लगेगा तो आप 100 पर कंसीडर करेंगे, और 100 पर जो परसेंटेज आएगी वो 10 रुपीज आएगी। 100 में 10 रुपीज ऐड करने के बाद 110, तो पता ही चलता है कि 110 में से 100 रुपए बनते हैं, है ना। लेकिन कितने अमाउंट पर? 4400 पे। तो यहां आपके पास में 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 1 11 4 और 2 0 यहां आ गए। अब जब आप 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बच्चे आप लिखेंगे प्राइस क्या लिखेंगे? प्राइस बिफोर वेट से पहले के जो प्राइस होंगे बच्चों 400 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 4000। कितना बन गया? 4000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी यहां पर? क्लियर है सबका? ये एक बेस्ट तरीका है। अगर मैं मान लीजिए इस तरह जाता इस क्वेश्चन को लेकर के कि लुबना ने एक एयर कूलर खरीदा इतने का जिसमें टैक्स इंक्लूड है 10% का, तो मैं क्या करता कि इसका 10% निकालता, लेकिन फिर उसके बाद 10% का जो अमाउंट आता उसमें 4400 में से लेस करता। वो एक जनरल तरीका है, लेकिन वो इस पर नहीं कभी भी निकलता, क्योंकि वेट इंक्लूड करके जो लगाया गया है तो उसको 100 मानकर ही आप कर लेंगे, तभी आपका क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ A/B इज इक्वल टू 3:5, सही है बच्चों, एंड B/C इज इक्वल टू 6:7, देन A/C व्हाट इज? 2013-14 में क्वेश्चन आया रेशियो वाइज, जबकि बहुत बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जो कंफ्यूज होता है कैसे होता है मैं बता देता हूं। यहां आपने लिखा A/B और A/B की वैल्यू 3:5 है, यहां आपने मेंशन किया B/C और B/C की वैल्यू 6:7 है, तो आप यहां पर A/2 क्या निकालने वाले बच्चे? A/C। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप वहां पर ये कोशिश करेंगे क्रॉस में ले जाएंगे। एक क्रॉस मेथड, एक क्रॉस ट्रिक जाती है, तो उसका तरीका क्या होगा बच्चों? अगर मैंने ऐसे लिखा A/B इज इक्वल टू B/C, अगर ऐसे लिखा तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे बच्चों तो 3/5 इज इक्वल टू 6 अपॉन, बोलो जल्दी से क्या है? 6/7। हमें किस में जाना है? 3:2 मतलब A/C में जाना है, तो ये जाएगा 6/7। तो ऐसी कंडीशन में इसका ये वाला नंबर आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, तो 3 6 कितना जाएगा? 18, और 5 से कितना है? देखो सीधा सीधा क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। और अगर मैं वैसे ही आपको बताता हूं, देखिए 3 7 कितना बन रहा है? 5 7। यहां पर अपॉन में अगर ले जाएंगे, बच्चा नॉर्मली क्या करता है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको बस इतना करना है, पहले वाले को तीसरे वाले से कर दो, दूसरे वाले को चौथे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सही आंसर है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे, जो नॉर्मली ये भाई इस 2 में है तो अपॉन में जाएंगे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं है, पहली बात तो ये है
है ना, तो इसलिए इस मेथड पे नहीं जा सकते। तो अगर इस मेथड पे जो मैंने ट्रिक बताई है उस पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले वाला तीसरे से 3 इंटू 6 क्या बना 18, दूसरा वाला चौथे पर 5 इंटू 7 क्या बना 35, 18:35 वेयर इज बी ऑप्शन। बात समझ में? जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा नहीं उलझना है, बस पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सही रेशियो आ जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर सबका? ठीक है बरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बच्चों, द सेलिंग प्राइस द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 10% इज। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? 2013-14 में 9th एंट्रेंस के एमयू के पेपर में, ओरिजिनल पेपर में कहा है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट है दो सक्सेसिव डिस्काउंट के जो कि 30 एंड 10% है। तो इसका टोटल कितना बनेगा? 37 बनेगा, 35 बनेगा या 40 बनेगा, 20 बनेगा? इस क्वेश्चन से क्या जज कर पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताओ। 40। आपने क्या किया? सीधा सीधा उठा करके दोनों का सम किया। क्या एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन दे पाएगा? ये भी एक पॉइंट आता है ना। बस करना, एग्जामिनर कभी भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं देने का है, खास तौर पे एंट्रेंस के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर भी पूछे गए, मैंने कई बार देखा है। और लेकिन ये एमयू का एक क्वेश्चन है, एमयू के पेपर से, तो ज़रा समझें कैसे इसको करना, शायद फोकस करना। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन जरूर रखा है क्योंकि अली और सुभान जैसे सीधे साधे बच्चे इसको और इसको जोड़ेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको ये नहीं कह रहा कि बेटा इतना हलवा बनाया है और आओ खा लो, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा और कुछ ना कुछ तो सेंस लगेगा। बच्चों यहाँ याद रखो, जब दो डिस्काउंट होंगे तो पहला डिस्काउंट जिस पर भी लगेगा उस पर जो एसपी आएगी उस पर दूसरा डिस्काउंट लगेगा, तो जाहिर है कि अमाउंट डिक्रीज होगा, जाहिर है कि अमाउंट डिक्रीज होगा। एक बात। अब इसमें पूछा है कितना परसेंट जाएगा, तो वो परसेंटेज पर आएंगे हम बाद में। पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर मैंने इस तरह के केस में मैंने 100 रुपीज वहां पर लेट किया, क्या लेट किया? 100 रुपीज, लेट रुपीज 100 एज अ सीपी मैं लेट कर लेता हूं, तो यहां पर डिस्काउंट एज अ एमपी लेट कर लेता हूं, सॉरी ये एज अ एमपी। तो यहां पर डिस्काउंट अगर मैं 30% प्यारे बच्चों 100 पर निकालूंगा तो 100 पर 30% कितना बनेगा मेरे भाई? 100 रुपए पर सीधा सीधा 30 रुपए बनेगा। तो इस हिसाब से अब जो एसपी आएगा आफ्टर डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट यू नो एसपी होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट यू नो एसपी होता है। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों एसपी कितना आ गया? 70 रुपए। अब जाहिर है कि अगला डिस्काउंट जो है वो जो शॉपकीपर है वो 100 रुपए पर नहीं बल्कि अब 70 रुपए पर कर रहा है, 10% कर रहा है। कितना कर रहा है? 10% कर रहा है। तो 100 रुपए पर अब जाहिर है कि 70 रुपए मतलब 10%। अब जो डिस्काउंट आ रहा है बच्चों 10% ऑफ 70, और यहां 10% जो भी 70 का होगा तो इस केस में पहले इसका 10% है, उसमें से 70 में से लेस करेंगे। तो मेरे भाई सीधा सीधा है कि 10% 70 का कितना जाएगा? जरा देखें, 10/100 इंटू 70, यहां 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 7 रुपए आएगा। तो इस हिसाब से अब जो एसपी आएगा, अगेन जो हमने किया है बच्चे, तो वो जो अब एसपी आएगा वो आएगा 70 रुपए में से 7 रुपए घटाने पर 63 रुपीज बचेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो आपका एसपी बन रहा है 63 रुपीज। बट यहां सवाल एसपी का नहीं है कि दो डिस्काउंट करने के बाद कितना सेलिंग प्राइस रही। सवाल अच्छा है, इसमें दो सवाल बन रहे हैं, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो परसेंटेज जो इन्होंने पूछा है और दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो निकल करके है। तो जो आपका एसपी निकल करके है जो कि 63 है, अब इस केस में आपको क्या करना है? टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए सीपी में से एसपी को घटा देंगे, है ना, और 100 से डिवाइड करेंगे और आप सीपी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए बच्चों क्या करना है? टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए जो मैंने अभी बताया, सीपी में से एसपी को घटाएंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे और 100 से ही सीपी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीपी कितना था? बोलो जल्दी। सीपी 100 जो कि मैंने एक तरह से वहां पर एमपी की शक्ल में लेट किया था, तो मान के चले थे कि वो वहां पर सीपी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस की है। उसके बाद हमें वहां पर मिला है 30% का डिस्काउंट। तो 100 माइनस एसपी कितना निकल कर है? जो फाइनल निकल करके आया है वो 63 रुपीज है अपॉन 100, और सीपी मैंने यहां पर माना था 100, तो 100 से 100 कट गया और 100 में 63 जाने पर प्यारे बच्चों 37% आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सबका? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग है, इतना टाइम नहीं लीजिए, फिर बच्चे जो रिकॉर्ड वाले देख रहे हैं वो वीडियो देखेंगे नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, 100 कैसे आ गया? कौन सा? ये ऊपर जो 100 आया है। ऊपर जो 100 आया है सबसे ऊपर, ये माना है बेटा मैंने, इस तरह की कंडीशन में आप मान के चलेंगे कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 की शक्ल में रही होगी। अब डिस्काउंट जो आया है, जो भी कॉस्ट प्राइस है, तो उसके हिसाब से वो लेस करने के बाद तब एसपी बनेगा। तो मैंने वहां पर माना है कुछ नहीं, मैंने लेट जो वर्ड लिखा है क्या है उसका मतलब कि हम मान रहे हैं, है ना, ये चीज है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें। अब फिर वही पैटर्न पर क्वेश्चन आए 2013-14 के अंदर, जो मैंने थोड़ी देर पहले शायद इस तरह का क्वेश्चन बताया था। 15 रिपीट हो रहा है सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 18/35 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, इसमें कहा है ऑन सेलिंग अ फैन ऑफ ₹810 मिस्टर एक्स गेन्स 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज द फैन। कहा यह गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि 810 रुपए का जो फैन है उसमें 8% का प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑन सेलिंग वर्ड आया है बच्चों, तो इट्स मीन कि दिस इज एसपी। आपसे पूछे फॉर हाउ मच डिड ही परचेज, तो परचेज जो वर्ड है इट्स मीन सीपी। तो डायरेक्टली एक फार्मूला है कॉस्ट प्राइस के केस में, जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एसपी और प्रॉफिट के केस में, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, यहां सीपी निकालने के लिए 100 को ऊपर रखना है और 100 प्लस प्रॉफिट को नीचे रखना है, प्रॉफिट परसेंट को, और एसपी से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो अगर इसकी जगह ऐसा होता कि एसपी इधर होता तो सीपी यहां आता मल्टीप्लाई में, लेकिन ये वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है। बात क्लियर सबकी? ठीक है शायद। तो यहां 100 ये आ गया और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भाई कितना है? 8% है। कितना है? यहां आपका आ रहा है 8% प्लस 8 इंटू एसपी कितना है? एसपी आपके सामने 810 रुपए है। पता ये चलता है कि यहां पर 100 को 108 से और मल्टीप्लाई करना है 810 से। 8 और 1 9, इसका सम कितना आ रहा है? 9। 8 और 1 9, इसका सम 9 आ रहा है। इसका मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 की यहां लग रही है। 3 3 जा 9 एंड 1 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 इधर आगे 3 7 जा 21, 1 0 यहां आ गया। फिर से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 1 0, और 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 1 0, फिर 4 अपॉन 30, यू नो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो फाइनली आपके पास में 25 इंटू 31 रहा है। 25 इंटू 30 करने पे फिर 25 के 3 करेंगे, थ्राइस करेंगे तो 75 आएगा, 1 0 बढ़ जाए। तो पता ये चलता है कि आपके 750 रुपए आपके बन रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 और 15 के अंदर पूछा गया है। क्लियर सबका? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग हट करके है, पी और क्यू के रेशियो में आपको दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है बता देता हूं मैं। कभी 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 परसेंटेज वाइज चीजें चेंज होती है। तो यहां जो वर्ड कहा गया है जरा समझ लेते हैं। यहां कहा गया है P is equal to Q plus 50% of Q. Find the ratio P to Q. क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट को सही से समझना है। और ये क्वेश्चन 14-15 के अंदर पूछा गया है, एमयू के ओरिजिनल पेपर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। कहा गया है कि P is equal to Q plus 50%, तो 50% ऑफ Q तो 50/100, और परसेंटेज को हटाएंगे, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई इंटू Q। कोई परेशानी? तो ये बनेगा बच्चे Q प्लस 50Q अपॉन 100। तो इस तरह से ये वैल्यू बनकर के आएगी। एलसीएम निकालने सुभान 100, ये हो जाएगा बच्चे 100Q, और ये हो जाएगा सेम 50Q। तो पता ये चलता है दोनों का सम किया तो आपका बन जाएगा 150Q, और 150Q बाई 100। तो यहां पर वैल्यू क्या बन रही है आप देख सकते हैं। P टू Q में यहां आपके पास में अगर 50 से हम करेंगे तो 52 जा और 53 जा, तो आपके पास में 3:2 का रेशियो में वैल्यू बन जाएगी P से Q के रेफरेंस में। तो आप अगर कैसे बनेगी ये बात भी समझने वाली, Q जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो P के साथ में आकर के इधर रेशियो में चला जाएगा। तो पता चलता है P/Q विल इक्वल टू 3:2। एनी प्रॉब्लम? क्लियर सबका? जी शायद बताएं। साहिर कितना टाइम हुआ? मुझे लगता है कि उसमें देखें, शायद आगे तो नहीं है, मोबाइल में चेक करें कितना हो रहा है। इधर ही पढ़ लेंगे नमाज, ठीक है? आज थोड़ा सा जल्दी फ्री करेंगे। 42 हो रहे हैं,
हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल कराएंगे कंटिन्यू, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, सुबह इसको देखो, हाँ सेव कर दो।